वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गोविंद सर, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड एकेडमिक मैथ्स दोनों की ही प्रिपरेशन करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं, जिससे आपको कॉन्सेप्ट ईजिली समझ में आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आज हमारा, इफ़ ए रेशियो बी इज इक्वल टू 3:4, बी रेशियो सी इज इक्वल टू 5:7 एंड सी रेशियो डी इज इक्वल टू 3:5, then find A ratio, B ratio, C ratio, D that we have to identify। अब इसे आइडेंटिफाई करने के लिए जो हमें रेशियोज क्वेश्चन में गिवन है, इसमें पहला रेशियो था हमारा A रेशियो B, दैट इज A रेशियो B, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है 3:4। अगर हमें कई सारे रेशियोज को मर्ज करना होता है तो जनरली वेरिएबल फॉर्मेट में एक दूसरे के नीचे सेम वेरिएबल को प्लेस करते। तो ऐसे में जो सेकंड रेशियो जिसके अंदर एक वेरिएबल कॉमन है, दैट इज B रेशियो C, तो इसके नीचे B रेशियो C की वैल्यू को प्लेस करेंगे। और फिर एक और रेशियो में दे रखा है C रेशियो D, तो C के जस्ट नीचे C की वैल्यू को प्लेस करते हैं ऑफ द नेक्स्ट रेशियो, दैट इज। ऐसा ही हम इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के साथ भी करने वाले। ओके, तो A रेशियो B की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में कितने गिवन है, दैट इज 3:4। तो यहाँ रहते हैं 3:4, दैट इज 3:4। सेकेंड हमें गिवन है B रेशियो C, एंड B रेशियो C में B की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5। तो B के जस्ट नीचे B की वैल्यू को प्लेस करेंगे तो दैट बिकम्स 5:7। एंड थर्ड रेशियो हमारे पास है C रेशियो D में C की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3। तो C के जस्ट नीचे C की वैल्यू 3 प्लेस करेंगे एंड रेशियो 5। अब हम इन तीनों रेशियोज़ को मर्ज करने जा रहे हैं। जब हम तीन रेशियोज़ को मर्ज कर रहे होते हैं तो मर्ज करते समय अगर एक दूसरे के नीचे लिखी हुई वैल्यूज़ आइडेंटिकल है तो एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं। जैसे अल्फ़ाबेटिकल टर्म्स में ये हो जाएगा A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, दैट इज ओके, इक्वल टू। अब यहाँ पर हम एक्चुअली 4 टर्म्स का रेशियो आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा देखें तो यहाँ पर तो कुछ टर्म्स हमारे पास मिसिंग है। अब इन मिसिंग प्लेसेस को फिल करने का कॉन्सेप्ट आता है, तो हाउ विल यू फिल दैम। तो अगर हम देखें तो रेशियोज़ में हम 4 टर्म्स का रेशियो बनाने जा रहे हैं, तो हर एक रेशियो हमारे पास 4 टर्म्स का होना चाहिए था। ये केवल 2 ही टर्म्स का रेशियो, तो इसके आगे के 2 टर्म्स यहाँ पर मिसिंग है। इस रेशियो में 5:7 के लेफ्ट साइड की एक वैल्यू मिसिंग है और राइट साइड की एक वैल्यू मिसिंग है। एंड सिमिलरली इस रेशियो में लेफ्ट साइड की 2 वैल्यूज मिसिंग है। ओके, अब इन मिसिंग प्लेसेस को रेशियो की नियरेस्ट वैल्यू से फिल करना होता है। तो जैसे अगर हम फर्स्ट रेशियो की बात करें तो फर्स्ट रेशियो में इन दोनों ही प्लेसेस की नियर बाय 4 है, तो इसलिए हम यहाँ पर भी 4 प्लेस करेंगे और यहाँ भी 4 प्लेस कर देंगे। इस वाले रेशियो में इस मिसिंग प्लेस के नियर बाय 5 है, तो यहाँ 5 प्लेस कर दीजिए, और इस वाले मिसिंग प्लेस के नियर बाय 7 है तो यहाँ 7 प्लेस कर दीजिए। एंड देन लास्ट थर्ड रेशियो में इन दोनों ही के नियर बाय रेशनल वैल्यू 3 है, तो इन दोनों प्लेसेस पर 3 आ जाएगा। देन व्हाट, अब आप ऊपर से नीचे की तरफ इन टर्म्स की आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इट बिकम्स 5×3 = 15, 3 = 45, दैट इज रेशियो 5×4 = 20, 3 = 60 रेशियो 7×3 = 21 and 4 = 84 रेशियो 7×5 = 35 एंड 35 का 4 टाइम्स होता है 140। ओके, ये सारे नंबर्स अगर किसी नंबर से डिवाइड हो सकते हैं तो कर लेते हैं। जैसे ये नंबर हमारा 5 से डिविजिबल है, ये भी 5 से, बट ये 5 से डिवाइड नहीं हो रहा। ये 3 से डिवाइड होता है, ये 3 से डिवाइड होता है, ये 3 से होता है, बट ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो दैट मीन्स दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मेट, क्योंकि रेशियो ऑलवेज एंड ऑलवेज सिंपलेस्ट फॉर्मेट में होना चाहिए। सो क्योंकि हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दैट शुड बी द आंसर। वीडियो लेक्चर पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। थैंक यू।